अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 लिमिट से रिलेटेड एक फंक्शन को प्रूफ करेंगे कि वो इसके इक्विवेलेंट आता है। मींस हमने जो प्रूफ करना है इस वीडियो के अंदर, लिमिट ऑफ ए फंक्शन, रैशनल फंक्शन है मेरे पास एक, जो कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में, अगर इस पर लिमिट अप्लाई की जाए, लिमिट हमारे किसको अप्रोच कर रही है, एक्स अप्रोचेस टू ए, अगर इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो इसके इक्विवेलेंट आती है n इंटू ए की पावर n-1। ये हमने रिलेशन प्रूफ करना है, लेकिन यहां पर n पर कंडीशन है वेयर n इज एन इंटीजर। n यहां पर इंटीजर है। इंटीजर हमें मालूम है दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। इस प्रूफ को भी हम दो केस लेके प्रूफ करेंगे। फर्स्ट केस में हम n की वैल्यू पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और सेकंड केस के अंदर हम n की वैल्यू नेगेटिव कंसीडर करके यही रिलेशन प्रूफ करेंगे दोनों के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। केस नंबर 1 प्रूफ स्टार्ट करते हैं। मैं केस नंबर 1 यहां पर ले रहा हूं। टेक n is an पॉजिटिव इंटीजर, यानी मुझे अगर इस रिलेशन को, इस फंक्शन की लिमिट प्रूफ करने की इसके इक्विवेलेंट आती है, बिकॉज ऑफ दिस दो केस कंसिडर करने पड़ेंगे। पहले हम पॉजिटिव के लिए लेके चलेंगे और फिर हम इसको नेगेटिव के लिए लेके चलेंगे। पहले केस के अंदर मैंने n की वैल्यू पॉजिटिव कंसीडर कर ली। अब लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेके हम वो प्रूफ करेंगे राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आती है, विच इज लिमिट x अप्रोचेस टू a, x की पावर n, a पावर n ओवर x माइनस a। चले, लिमिट का बेसिक रूल है, पहले आप लिमिट डायरेक्ट अप्लाई किया करें। जब मैं लिमिट डायरेक्ट अप्लाई करूं, x किसको अप्रोच कर रहा है, इसको, सॉरी a को। जब इधर मैं a पुट करूंगा, a की पावर n यहां पर, और ये तो एज इट इज रहेगा माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय, इधर भी क्या आ जाएगा x की जगह, a माइनस a, ऊपर भी 0 और नीचे भी 0। लिमिट में अगर 0/0 फॉर्म आ जाए तो वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, वो उसका सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, उससे कहते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। जब हमने लिमिट अप्लाई की तो हमारे पास जो सोल्यूशन मिलता है इसका डायरेक्ट, वो है 0/0 फॉर्म। जब 0/0 फॉर्म हो गए तो फिर इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई इस तरह करेंगे, या तो 0/0 फॉर्म खत्म हो जाए या नीचे से 0 खत्म हो जाए, कि नीचे 0 एग्जिस्ट ना करे। ऊपर जैसे आ सकते हैं लेकिन नीचे 0 डिफाइन ना हो। नीचे अगर 0 आ जाए तो अनडिफाइंड नंबर ही रहता है हमारे पास। चले जी, अब इसके हमने कैसे लेके चलना है। यहां पर मैंने क्या लिया था, n इज पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर अगर इसके फैक्टर बनेंगे तो ये वाला फैक्टर कैंसिल आउट होगा, नीचे से खत्म होगा। अगर मैं डायरेक्ट a पुट कर दो, a माइनस a, वो तो 0 बनता है। मुझे इसको एलिमिनेट करना है यहां से। ये एलिमिनेट कैसे होगा, जब मैं इसके फैक्टर बना सकूंगा। इसके फैक्टर कैसे बनेंगे, चले जी, हमने मैट्रिक क्लास में ये फैक्टर सीखे हुए हैं। अगर मैं आपको कहूं कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसके फैक्टर क्या होते हैं, एक्स माइनस ए, एक्स प्लस ए, क्योंकि हमने n की वैल्यू क्या लेनी है, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3, 2 से स्टार्ट करते हैं। जब मैं इधर 2 रखूंगा, 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फैक्टर क्या बनते हैं, एक्स माइनस ए, एक्स प्लस ए। अगर मैं वैल्यू 3 रखूं, ये फार्मूला भी हमें पता है, ये इक्विवेलेंट होता है एक्स माइनस ए, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए का स्क्वायर बनता है। पावर 3 के लिए भी हमने चेक कर लिया फैक्टर। अब पावर 4 के लिए भी एक और चेक कर लेते हैं आसानी के लिए। अगर पावर 4 आ जाए तो उसके फैक्टर तो ये बनते हैं एक्स माइनस, सॉरी, पहले तो फैक्टर बनेंगे हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। और जब इसके अगेन फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर बनाने के बाद ये बनता है एक्स माइनस ए, एक्स प्लस ए और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जब इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, मैं एक और स्टेप करूँ आगे, मुझे एक चीज़ समझानी है, तो ये इक्विवेलेंट आते हैं एक्स क्यूब ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स और प्लस ए क्यूब, ये इसके इक्विवेलेंट आता है। इसका जो सॉल्व करेंगे तो ये फैक्टर बनते हैं। अब तीनों को कॉम्बिनेशन से देखना है, क्योंकि n यहां पर मैंने पॉजिटिव इंटीजर लिया था। जब n पॉजिटिव लिया तो मैंने 1 बाय 1 3 फैक्टर्स बना लिए हैं, स्क्वायर के लिए भी, क्यूब के लिए भी और पावर 4 के लिए भी, क्योंकि मुझे इसको सॉल्व करना है।
एक्स की पावर एन, ए की पावर एन। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, 2 3, अब तीनों में एक चीज कॉमन आ रही है। वो चीज कॉमन क्या है, ये वाला फैक्टर एक्स माइनस ए इधर भी है, एक्स माइनस ए इधर भी है और एक्स माइनस ए इधर भी है। यानी कि आप जितनी मर्जी पावर लें पॉजिटिव एन, तो एक्स माइनस ए फैक्टर लाजमी आएगा, चाहे वो स्क्वायर में हो, चाहे वो क्यूब में हो, चाहे वो पावर 4 में है। 5 में भी ऐसे बनेगा, उसको हम चेक कर सकते हैं, लेकिन यहां तक इजीली है ताकि हमें समझ आ जाए कि हमने करना क्या चाहते हैं। चलें जी, मैंने स्क्वायर, क्यूब और पावर 4 में एक चीज कॉमन फैक्टर आ रही है, दैट इज एक्स माइनस ए। जब मैंने इसके फैक्टर बनाने हैं, चाहे एन हो मेरे पास, एक चीज तो कॉमन लाजमी आएगी, x माइनस ए, ये तो हमें पता चल गया। अब आगे वाली टर्म जो इधर ब्रैकेट में बनेगी, दूसरा फैक्टर। अब दूसरा फैक्टर इधर देख सकते हैं, एक तो ये आ रहा है हमारे पास, ये वाला फैक्टर है, एक ये फैक्टर है और एक ये फैक्टर हमारे पास। ये तीनों को ब्लू लाइंस के साथ मैंने अंडरलाइन किया है। तीनों में एक चीज कॉमन नजर आएगी, अगर पावर 2 है तो दो फैक्टर्स नजर आ रहे हैं, पावर 2 है और यहां पर x की पावर कितनी है 1 और a की पावर कितनी आ रही है 1। अगर इधर स्क्वायर होगा तो पावर रिड्यूस हो रही है, इस बात का ख्याल रखें। अगर इधर क्यूब है तो इधर ये वाले नंबर्स की पावर फर्स्ट और लास्ट की क्या आ रही है एक्स स्क्वायर, फिर क्या आ रहा है ए एक्स, फिर ए का स्क्वायर, यानी हमारा स्क्वायर से स्टार्ट होगा। सॉरी, क्यूब है तो स्क्वायर होगा, अगर स्क्वायर है तो पावर 1 से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए एक्स की पावर 4 है, अगर एक्स की पावर 4 है तो इधर क्या आ रहा है एक्स की पावर क्यूब, और उसके बाद हमारे पास जो सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस इससे चेक कर लेंगे, एक्स की पावर 4 से। एक्स क्यूब था, फिर एक्स का स्क्वायर रहा, फिर एक्स, और फिर एक्स वैनिश हो जाएगा। ऊपर भी ऐसे ही है, ये हमारे पास क्यूब था, इधर क्या होगा स्क्वायर, फिर एक्स की पावर क्या बनेगी 1, फिर एक्स क्या हो जाएगा वैनिश। यानी इसमें से मेरे पास दो नंबर्स हैं, एक एक्स है और एक ए है। इधर ए की पावर क्या है एन, जब मैं इधर लिखूंगा तो a की पावर n माइनस 1 बनेगा। आप तीनों फैक्टर में देख सकते हैं, पावर स्क्वायर है तो x की पावर 1 है, एक माइनस हो रही है। अगर x क्यूब है तो क्या आ रहा है, पहले टर्म x का स्क्वायर आ रही है। अगर x पावर 4 है तो x का क्या आ रहा है क्यूब आ रहा है। मींस अगर मेरे पास पावर n है तो पहला फैक्टर इधर, दूसरा वाला इसे में इधर पावर क्या बनेगी n माइनस 1। चले जी, अगर मेरे पास क्यूब थी उसके बाद पावर कितनी रह गई एक्स स्क्वायर। अगर मेरे पास इधर क्यूब था तो इस स्क्वायर के बाद पावर क्या रहेगी 1, यानी एक पावर रिड्यूस होगी एक्स की। आगे जितने भी एक्स वाले नंबर्स आएंगे अगर मैं प्लस करके लिखूंगा तो अगली जो वैल्यू बनेगी उसमें एक पावर माइनस होगी एक्स की। जितने भी फैक्टर्स है वो इसी तरह बनते हैं कॉम्बिनेशन में। अगर मेरे पास पावर n थी, हमें पता है पहला नंबर तो यही बनेगा n माइनस 1, उससे बाद n माइनस 2। लेकिन यहां पर देखिए जो सेकंड टर्म है वो a कॉमन आ रहा है, ये भी a आ रहा है और इधर भी a आ रहा है, यानी a की पावर 1 स्टार्ट करेंगे, a की पावर 1 से। जब अगला फैक्टर लिखूंगा मैं a की पावर 2 और इसमें एक रिड्यूस करूंगा, a की पावर इंक्रीज और x की पावर डिक्रीज होती चलेगी। a की पावर 1 थी, a का स्क्वायर हो जाएगा और इसमें एक और डिक्रीज होगी। क्लियर? अगर मैं एक और लिखना चाहूं a क्यूब होगा और x की पावर n माइनस 4 प्लस ऑन, मैं इधर लिख लूं क्योंकि मेरे पास n है, n कोई स्पेसिफाइड नंबर नहीं है। अगर n स्पेसिफाइड होता तो मैं लिख देता, जैसे स्क्वायर है तो हमें पता है तो यहां तक ही खत्म हो जाती है वो टर्म्स। अगर क्यूब हो तो इतनी टर्म्स ही आती हैं, अगर 4 हो तो 4 टर्म्स ही आती हैं। स्क्वायर में 2 टर्म्स आ रही है, क्यूब में 2 टर्म्स आ रही है, इसमें 4 टर्म्स आ रही हैं। अगर n है तो n टर्म्स आएंगे हमारे पास। चले जी, ये सीक्वेंस तो मुझे पता चल गई कि ये चीज़ आ जाएगी। और लास्ट में देखें, अगर a का स्क्वायर था तो पहली टर्म x की पावर 1, इधर a का स्क्वायर है तो एक लास्ट वैल्यू देखनी है। अब हमने लास्ट वैल्यू उसमें एक रिड्यूस हो गई, स्क्वायर है तो a की पावर 1, अगर क्यूब है तो a का स्क्वायर है लास्ट वाली टर्म, अगर पावर 4 है तो a का क्यूब है। तो ये हमारे पास इस तरह फैक्टर्स बनेंगे इसके। तो ये आ जाएगा लास्ट में a की पावर n माइनस 1। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब मुझे इसके फैक्टर बनाने थे, क्योंकि n पॉजिटिव नंबर है, n पॉजिटिव है, स्क्वायर भी हो सकता है क्यूब भी और x पावर 4, उसमें एक चीज़ कॉमन लाजमी आएगी, ये वाला फैक्टर। उसके बाद क्या करना होता है, जो पावर होगी उसमें एक माइनस करेंगे तो ये वाला नंबर लिखेंगे, फिर इसमें एक और माइनस करेंगे इस नंबर में, और साथ में a वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, इंक्रीज पावर। इधर पावर 1 है तो x की पावर n माइनस 2 होगी, इधर पावर 1 थी, इधर a की पावर 2 हो जाएगी तो n की पावर एक और रिड्यूस करेंगे n माइनस 3। इधर स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा क्यूब, क्यूब बन जाएगा, और इधर n माइनस 3 थी n माइनस 4, सो ऑन।
लास्ट में हमारे पास जैसे फर्स्ट हमारे पास x की पावर n-1 है, इसी तरह लास्ट में a की पावर n-1 बचेगा। इसके फैक्टर बन जाएंगे हमारे पास ये, तो ये आ जाएगा हमारे पास डिवाइडेड बाय x माइनस a। क्योंकि मुझे 0/0 फॉर्म ख़त्म करनी थी, इसलिए मुझे इस नंबर के फैक्टर बनाने पड़े उस सीक्वेंस के मुताबिक। जब फैक्टर बन जाए ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगी लिमिट x अप्रोचेस टू a, और ये आ जाएगा x की पावर n-1 प्लस a इंटू एक्स की पावर n-2 a स्क्वेयर इंटू एक्स की पावर n-3 a क्यूब x की पावर n-4 प्लस सो ऑन a की पावर n-1। इस पे लिमिट अप्लाई करनी है मुझे इस नंबर पे, क्योंकि x माइनस है 0। अब नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं आएगा, नीचे आ जाए डिनोमिनेटर में तो हम वो अनडिफाइंड नंबर ही रहता है हमेशा। अब x इसको अप्रोच कर रहा है, a को जहाँ जहाँ x है उधर a पुट कर देंगे हम, जहाँ जहाँ x होगा उधर a पुट। पहले यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा a की पावर n-1, ये आ जाएगा a एज इट इज़, a की पावर n-2, यहाँ पर मैंने a पुट किया। उसके बाद ये a स्क्वेयर एज इट इज़, और इधर पुट करेंगे जब a की वैल्यू, तो ये आ जाएगा a n-3। जब इधर रिप्लेस करेंगे हम a क्यूब इंटू a की पावर n-4 प्लस सो ऑन, इधर तो x नहीं है, ये एज इट इज़ रहेगी। जहाँ जहाँ x होगा उधर हमने a पुट कर दिया, यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दी। अब देख सकते हैं यहाँ बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। ये +1 इसमें जब ऐड होगा हमारे पास n-2 प्लस 1, वो क्या बन जाएगा n-1। ये पावर स्क्वेयर जब इसमें ऐड होगी हमारे पास n-3 प्लस 2 दैट इज़ आल्सो -1। जब इसमें +3 ऐड होगा n-4 प्लस 3 दैट इज़ आल्सो -1। यानी जितनी भी पावर्स बनेगी वो a की पावर n-1 बनेगी। तो यहाँ पर जब इसको लिखेंगे a n-1 प्लस a n-1 प्लस a n-1 प्लस सो ऑन n-1, ये आ जाएगा हमारे पास। यानी पावर्स को हमने बेस सेम थी, पावर्स को ऐड करके हर नंबर a की पावर n-1 बनेगा। चलिए जी, अब ज़रा थोड़ा सीक्वेंस में आते हैं दोबारा, क्योंकि मेरे पास ये वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो चुकी है, ये वाली भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये वाली टर्म्स बच चुकी हैं। अगर स्क्वायर है तो यहाँ पर कितनी टर्म्स बच रही है, 2। अगर क्यूब है तो यहाँ पर कितनी, 1 2 3, तो यहाँ पर कितनी टर्म्स बच रही हैं, 3। अगर पावर 4 है तो यहाँ पर 1 2 3 4, कितनी टर्म्स बच रही हैं, 4 टर्म्स बच रही हैं। यानी जितनी पावर थी उतनी ही टर्म्स बचती हैं, क्योंकि x माइनस से कैंसिल आउट हो चुका हुआ है, क्योंकि ये सेम नंबर है, मुझे इससे एडअप भी करना है। और ये टोटल n नंबर्स होंगे, जितनी पावर होती है दूसरा वाला फैक्टर। पावर स्क्वायर थी तो कितनी टर्म्स बचती हैं, 2 टर्म्स। अगर पावर क्यूब थी कितनी टर्म बचती है, 3 टर्म्स। पावर 4 है तो 4 टर्म्स। यहाँ पर हमारे पास पावर कितनी थी, n, तो ये n टर्म्स होंगी सारी की सारी, लेकिन एक जैसी हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ 1 + 1 वो कितना होता है, 2। अगर मैं x + x की बात करूँ, आप क्या लिखोगे, 2x। अगर x + x वो क्या होगा, 3x। यानी जितने x होंगे उतने टाइम्स बनता है। ये कितनी दफ़ा a की पावर n टाइम्स, पावर n थी तो n टाइम्स है। ये कितनी दफ़ा है, इधर मैं लिख भी देता हूँ, n टाइम्स। ये 3 टाइम्स हो तो 3 टाइम्स बनती है, लेकिन वो n टाइम्स है तो ये वैल्यू आ जाएगी an × n-1। यही हमने प्रूफ करना है रिलेशन। ये अभी फर्स्ट केस प्रूफ किया हमने, n = पॉजिटिव इंटीजर। ये राइट हैंड साइड आ चुकी है, इसे मैं कह देता हूँ फर्स्ट नंबर। आगे हम यूज़ करेंगे सेकंड केस के लिए। अब सेकंड केस के लिए हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, n की वैल्यू नेगेटिव। अब नेगेटिव टर्म केस 2 स्टार्ट करते हैं। अब n इज नेगेटिव इंटीजर। अगर वो नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है, नेगेटिव है, क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड ही लेके चलनी है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, वो ये थी। अगेन लेफ्ट हैंड साइड क्या आती है हमारे पास, x अप्रोचेस टू, सॉरी इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर लें। n नेगेटिव है, पुट करते हैं
n इज इक्वल टू माइनस एम, वो मैंने चूज कर लिया अपनी तरफ से नंबर, क्योंकि n नेगेटिव है, नेगेटिव साइन में दूसरा नंबर ले लिया माइनस एम के साथ, वेयर m तो पॉजिटिव होगा, अगर m नेगेटिव हो जाए तो वो नेगेटिव खत्म हो जाएगा, इस बात का भी ख्याल रखना है। यहाँ पर एक कंडीशन लिखनी है, m इज ग्रेटर देन 0, m यहाँ पर पॉजिटिव नंबर है। नाउ जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास वो ये है, लिमिट x अप्रोचेस टू a, x की पावर n, a पावर n ओवर x माइनस a, इसको लेके चलना है अपने लेफ्ट हैंड साइड को। अब n की जगह मैंने क्या रिप्लेस किया है, n की जगह आ जाएगा माइनस एम और a की पावर माइनस एम डिवाइडेड बाय x माइनस a। लेफ्ट हैंड साइड तो ये थी, इसी को हमने प्रूफ करना है कि इसके इक्विवेलेंट आती है, लेकिन मैंने क्या किया था, n की जगह क्या पुट कर दिया, माइनस एम, जहां पर n था। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, लिमिट x अप्रोचेस टू a, पावर को हम इस तरह लिख सकते हैं x की पावर m, 1 ओवर x की पावर n, इसको भी लिख सकते हैं a पावर m डिवाइडेड बाय x माइनस a। इसका एलसीएम लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू a, जब इसका एलसीएम लेंगे इन दो टर्म्स का तो आ जाएगा x पावर m, a पावर m आ जाएगी हमारे पास, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा a पावर m माइनस x की पावर m होल डिवाइडेड बाय क्या हमारे पास x माइनस a, ये चीज़ आ जाएगी। पावर नेगेटिव थी उसे पॉजिटिव बनाया तो रेसिप्रोकल की फॉर्म में, उसके बाद इसका एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा। अब एक चीज स्टेप, ये डिवाइड है तो इधर आके इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, इस बात का भी ख्याल रखना है, ये डिवाइडर में इसके साथ आगे मल्टीप्लाई होगी। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम और इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, एक्स की पावर m, इसको पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में, क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ेगी, रीअरेंज कर रहा हूँ, और ये आ जाएगा डिवाइज़र में x पावर n m a पावर m इंटू एक्स माइनस a बन चुका है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद फर्दर और सिंप्लीफाई करते हैं, इस वाले फैक्टर को मैं कंबाइन करके लिख लेता हूँ, ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस 1 ओवर इस वाले फैक्टर को जो x पावर m है और a की पावर m है इंटू ये, और ये वाले फैक्टर को मैं सेपरेट कर लेता हूँ, ये चीज़ आ जाएगी मेरे पास, ठीक है, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे लिमिट अप्लाई करनी है। अब मैक्सिमम सिंप्लीफाई कर लिया, n की वैल्यू नेगेटिव रिप्लेस करके उसको मैक्सिमम सिंप्लीफाई कर लिया, ये चीज़ आ चुकी है। अगर यहाँ पर मैंने कहा था n नेगेटिव है लेकिन m क्या है, m पॉजिटिव है। अगर m पॉजिटिव है, पॉजिटिव के लिए हम ये प्रूफ कर चुके हैं, यानी इस फंक्शन की लिमिट लेते हैं तो यहाँ पर ये वाला नंबर बनता है, इधर n पॉजिटिव है तो ये वाला नंबर है। अगर m पॉजिटिव हो, जैसे मैंने यहाँ पर कहा था कि m पॉजिटिव नंबर होगा लेकिन n नेगेटिव है, जब इस पे और इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, इस पे भी लिमिट अप्लाई करनी है और इस पे भी लिमिट अप्लाई करनी है। पहले मैं इस पे लिमिट अप्लाई करता हूँ, जहाँ पर x होगा वहाँ पर a आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट अप्लाई करने से -1 ओवर a की पावर m। जब इस एक्सप्रेशन पे लिमिट अप्लाई करूँगा मैं, ये बिल्कुल इससे मिलता जुलता है, जैसे मैंने लेफ्ट हैंड साइड इसको सॉल्व किया था और ये आंसर आया था पॉजिटिव के लिए। यहाँ पर पावर n थी और n इंटू a की पावर n माइनस 1 था, लेकिन उधर पावर क्या है m, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा m इंटू m माइनस 1। इस पर लिमिट अप्लाई की तो ये वाला नंबर आ जाएगा, क्योंकि x किसको अप्रोच कर रहा है, a को, तो इस x की जगह मैंने a लिख दिया, लेकिन इधर नहीं लिखना हमने, वो 0/0 फॉर्म बनती है। इस पूरी ब्रैकेट के ऊपर मैंने लिमिट अप्लाई की है, इस पूरी ब्रैकेट के ऊपर, क्योंकि वो 0/0 फॉर्म बनती थी, तो ये रूल मैंने अप्लाई कर दिया बिकॉज ऑफ फर्स्ट में प्रूफ कर दिया। अब देखिए यहाँ पर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, 2m हो जाएगी, बेस सेम पावर ऐड होगी, और इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं -m a पावर m माइनस 1। अब ये पावर नीचे 2m है, ऊपर आके इस a के साथ नेगेटिव हो जाएगी, जब नेगेटिव होगी हमारे पास -m a m माइनस 1 माइनस 2m। आप देख सकते हैं डिवाइज़र में ऊपर जाके पावर इसके साथ माइनस हो जाएगी, तो जब उसको सॉल्व करेंगे तो -m a की पावर इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो -m माइनस 1। स्टार्टिंग में हमने क्या सिंप्लीफाई कर दिया, लिमिट अप्लाई कर दी। स्टार्टिंग में हमने क्या लिया था, -m किसके बराबर था, -m इज इक्वल टू n। आप देख सकते हैं अगर मैं दोबारा रिप्लेस करूं, इसी को रिप्लेस -m बाय n के साथ,
दोबारा मैं वापसी रिप्लेस करूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं नेगेटिव लेके चला था, नेगेटिव था, जब दोबारा रिप्लेस करूँगा इस m की जगह क्या आ जाएगा n, और अगेन इस m की जगह की, इस माइनस m की जगह भी क्या आ जाएगा n। ये भी वही प्रूफ हो चुका, पॉजिटिव के लिए भी वही आंसर, नेगेटिव के लिए भी वही आंसर, दोनों केसेस हमने डिस्कस कर लिए। अक्सर एग्जाम में वो क्या करता है, बच्चों को शफल कर देता है, बाज़ औक़ात वो कह देता है कि n पॉजिटिव, अगर n पॉजिटिव था यहाँ तक ही आपने प्रूफ करना है, इससे आगे वो नेगेटिव वाला प्रूफ नहीं करना। इस बात को ज़हन में रख लिया, एग्जाम में अक्सर वो दे देता है पार्ट के अंदर। ये तो मैंने दोनों केसेस डिस्कस किए हैं आपके साथ, केस 1 भी और केस 2, ये पॉजिटिव के लिए था और वो नेगेटिव के लिए, दोनों को लेके चले, दोनों का आंसर सेम आ रहा, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 लिमिट x approaches to a, x power n, a power n over x minus a, which is n into a की पावर n minus 1, ये अप्रूव्ड हो चुका है मेरे पास। फाइनल लिमिट ऑफ दिस फंक्शन, इस एक्सप्रेशन की लिमिट